क्लियर योर कॉन्सेप्ट। मैं आया हूँ आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। और आज का हम लोग का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ ए सर्कल। सर्कल में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनको पहचान क्या होती है, वो कैसे होते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं, ये सब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी नॉलेजेबल या पसंद आएगा तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर किए। तो आज हम लोग पार्ट्स ऑफ सर्कल पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स पार्ट्स ऑफ सर्कल में कितने मतलब कि उसके कितने पार्ट्स होते हैं? तो फ्रेंड्स सर्कल के 10 टाइप्स होते हैं, मतलब कि उसके पार्ट्स 10 पार्ट्स होते हैं, यानी कि वो उसके भाग 10 होते हैं। अब वो कौन कौन से और उसको क्या क्या कहते हैं वो भी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे कुछ उसके पार्ट्स लिख दे रहा हूँ। 10 पार्ट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स इसको क्या हो गया? फर्स्ट है हमारा फ्रेंड्स और रेडियस, कॉर्ड, डायमीटर, एंड फ्रेंड्स फोर्थ है सर्कमफ्रेंस। और फ्रेंड्स ये 4 हो गए। अब 6 टाइप्स और होते हैं। ये एक मतलब कि ये एक चीज़ है और वो जो 6 है वो एक चीज़ है फ्रेंड्स। अब उसके बारे में वो सब भी हम लोग लिख लेते हैं। सेकंड फ्रेंड्स आर्क, 7th है फ्रेंड्स सेमी सर्कल, फ्रेंड्स 7th सेमी सर्कल। अब मैं इधर लिख दे रहा हूँ। 8th है सेगमेंट एंड 9th है फ्रेंड्स सेक्टर। हाँ फ्रेंड्स सेक्टर या क्वाड्रेंट। उसके बाद फिर फ्रेंड्स 10th है अब फ्रेंड्स इसमें एक और बचता है। अब फ्रेंड्स ये पूरे हो गए 10। तो फर्स्ट हमारा क्या है फ्रेंड्स? रेडियस, कॉर्ड, डायमीटर, सर्कमफ्रेंस, सेकंड, आर्क, सेमी सर्कल, सेगमेंट, सेक्टर और क्वाड्रेंट। और ये फ्रेंड्स लास्ट इज कॉन्क्रेट एंड फ्रेंड लास्ट है कंसेंट्रिक सर्कल। अब इन सब क्या होते हैं, इन सब का मतलब क्या होता है, कैसे इसको पहचान करते हैं। तो अब फ्रेंड्स ये चीज़ हम लोग अब पढ़ लेते हैं। तो मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा, एक एक पार्ट्स को लेकर के। तो सबसे पहले हम लोग रेडियस समझते हैं। तो फ्रेंड्स रेडियस क्या होता है? ये भी एक सर्कल का पार्ट है। तो अब सर्कल का पार्ट है, सर्कल के पार्ट को समझाने के लिए अब हमें सर्कल बनाना पड़ेगा, और जो कि हमसे बनता नहीं है सीधा। ये मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ फ्रेंड्स अब थोड़ा सही लग रहा है। ये सर्कल है फ्रेंड्स। अब इस सर्कल का एक पॉइंट होगा फ्रेंड्स, ये
ये जो सर्कल है फ्रेंड्स, सर्कल का ये सेंटर है। ये जो फ्रेंड्स है ये सर्कल का सेंटर है। अब यहाँ पे ये बात आती है कि अगर कोई लाइन सेगमेंट यानी लाइन जो है वो सर्कल के सेंटर से सरकमफ्रेंस तक आती है तो हम रेडियस उसको कहते हैं, उस लाइन को रेडियस कहते हैं। अब इसमें ये कैसे समझेंगे कि सरकमफ्रेंस क्या होता है। ये सरकमफ्रेंस जो है फ्रेंड्स ये भी एक पार्ट है, तो मैं इसको पहले समझा दे रहा हूँ जबकि ये 4th नंबर पे था। अब ये सरकमफ्रेंस होता है कि जो सर्कल और सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? सरकमफ्रेंस। अब ये जो फ्रेंड्स ये जो लाइन है सर्कल की, ये जो फ्रेंड्स यही सरकमफ्रेंस है। इसके अंदर का सरकमफ्रेंस ये है, बीच में सेंटर, ये सरकमफ्रेंस। अब ये जो सरकमफ्रेंस है तो जो ये लाइन है वो सर्कल के सेंटर से सरकमफ्रेंस तक आती है, उससे जुड़ जाती है, तो अब वो हो जाती है वो लाइन ये रेडियस। इसको अगर कई सारे रेडियस हैं तो हम उसको रेडियाई भी कहते हैं, रेडियाई। और अगर एक रेडियस है तो हम उसको रेडियस कहेंगे। अगर वन मोर रेडियस है तो हम उसको रेडियाई कहेंगे। अब फ्रेंड्स ये आप लोग को समझ आ गया होगा कि रेडियस क्या होता है। रेडियस सर्कल के सेंटर से सरकमफ्रेंस तक जो लाइन आती है उसको हम रेडियस कहते हैं। ये समझ आ गया। अब फ्रेंड्स अब हम लोग का अगला पार्ट क्या है, आपको अगर याद होगा तो आप बताएं। अब हम लोग का अगला पार्ट है कॉर्ड। इसको हम चॉर्ड नहीं पढ़ते हैं, इसको हम कॉर्ड पढ़ते हैं। चॉर्ड, CHORD, चॉर्ड। कुछ लोग पढ़ते हैं चॉर्ड। ये सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है फ्रेंड्स, सही है कॉर्ड। अब फ्रेंड्स कॉर्ड क्या होता है? अब ये कॉर्ड आया तो कॉर्ड के लिए हमें डायमीटर को पहले समझाना पड़ेगा, तब आप लोग कॉर्ड समझेंगे। अब डायमीटर क्या होता है फ्रेंड्स? क्यों मैं मिटा दिया सर्कल को, बनता नहीं है जल्दी मुझसे। फ्रेंड देखिए उल्टा पुल्टा जो भी बन गया इसे में समझ जाइए। अब ये जो सर्कल का सेंटर जो है फ्रेंड्स, सेंटर को इंटरसेक्ट करते हुए अगर कोई लाइन जाती है तो उसको हम डायमीटर कहते हैं। अगर कोई भी लाइन सर्कल के सेंटर को इंटरसेक्ट करते हुए जाती है, चाहे वो टेढ़ी हो, चाहे वो मेढ़ी हो, चाहे सीधी हो, चाहे उल्टी हो, ऊपर से आए, नीचे से आए, बगल से आए, पर वो सर्कल के सेंटर को इंटरसेक्ट कर रही है तो वो डायमीटर है फ्रेंड्स, उसको हम डायमीटर कहेंगे। यानी कि अगर वो सर्कल के, अब इसमें एक और टॉपिक आ गया फ्रेंड्स कि अगर कोई डायमीटर सर्कल के सेंटर को इंटरसेक्ट करता है तो हमारा बनता है इसमें सेमी सर्कल। क्या बनता है फ्रेंड्स? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल आधा सर्कल, ये आधा हो गया, ये आधा हो गया। देखिए फ्रेंड्स इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा पर आप ध्यान से समझिए। जो लाइन पॉइंट फ्रेंड्स सर्कल के सेंटर को इंटरसेक्ट करती है, चाहे लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, ऊपर से या नीचे से, कहीं से भी करे, पर वो सर्कल के सेंटर को इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि जैसे ये कर रही है लाइन, तो हम उस लाइन को, अब हम इस लाइन को जो है फ्रेंड्स, इस लाइन को हम डायामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? डायामीटर। अब ये जब इंटरसेक्ट कर दी है तो उसका एक साइड का पार्ट और एक साइड का पार्ट अलग हो गया, यानी इस साइड का पार्ट अलग, इस साइड का पार्ट अलग। तो अब जो पार्ट बचा है फ्रेंड्स, एक पार्ट और एक पार्ट इधर का, तो अब उस पार्ट को हम कहते हैं सेमी सर्कल। अभी हम लोग समझ रहे थे कॉर्ड। कॉर्ड समझने के लिए डायमीटर समझना पड़ा। अब डायमीटर में आ गया
कि इसमें आपको समझा देते हैं कि सेमी सर्कल भी क्या होता है। जब कोई लाइन सर्कल के सेंटर को इंटरसेक्ट करे तो उस लाइन को डायमीटर कहते हैं, और जब वो लाइन इंटरसेक्ट कर देती है तो दो पार्ट उसमें बनते हैं, दो पार्ट बनते हैं। अब एक उस पार्ट को हम कहते हैं सेमी सर्कल। तो अब हमारा डायमीटर और सेमी सर्कल दोनों हम लोग का वो हो गया कि उसका मैंने बता दिया, उसको समझा दिया, उसको क्लियर कर दिया। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये भी कॉर्ड जो है वो भी एक डायमीटर की ही तरह है, मिलता जुलता है। पर इसमें क्या है, इसमें एक चीज़ का बस थोड़ा सा बस इसमें डिफरेंस है कि जब कोई भी लाइन सर्कल के सेंटर को इंटरसेक्ट किए बिना वो इस वन साइड से दूसरे साइड आती है तो उसको हम कहते हैं कॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल ये फ्रेंड्स, ये सर्कल का सेंटर है, सर्कल सेंटर। अब इस सेंटर को बिना इंटरसेक्ट किए हुए अगर ये लाइन यहाँ पे आई तो इस लाइन को हम कहेंगे कॉर्ड। क्या है फ्रेंड्स, ये कॉर्ड है। ये जो लाइन है फ्रेंड्स, ये है कॉर्ड, क्योंकि इसमें सेमी सर्कल नहीं बन रहा है और ये नहीं सर्कल के सेंटर को इंटरसेक्ट कर रही है। चाहे आप इधर से करिए, चाहे इधर से करिए या इधर से करिए, कहीं से भी कोई भी लाइन सर्कल के सेंटर को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो यानी कि ये एक कॉर्ड है। अब इसमें मैंने कई सारे कॉर्ड बना दिए हैं। तो अगर फ्रेंड्स किसी सर्कल में एक कॉर्ड रहता है कि ये सर्कल का सेंटर है, यहाँ से एक कॉर्ड गया है। अब ये कॉर्ड है, अब ये कॉर्ड जब सर्कल में बनता है, ड्रॉ किया जाता है, तो अब वो जो कॉर्ड है वो एक सर्कल का एक साइड अलग हो जाता है और फिर दूसरा साइड वो अलग हो जाता है। अब जो इसमें जो बनता है सर्कल, तो वो छोटा बड़ा होता है, एक बड़ा होता है एक छोटा है। जबकि डायमीटर में जब भी डायमीटर सर्कल में खींचा जाता है, ड्रॉ किया जाता है, तो दो पार्ट निकलते हैं जो कि एक दूसरे के एकदम बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। जितना बड़ा ये रहता है उतना ही बड़ा ये रहता है, पर कॉर्ड में नहीं होता है, एक पार्ट छोटा होता है एक पार्ट बड़ा होता है। तो अब इसमें जैसे कि था कि अगर डायमीटर ड्रॉ किया जाता है सर्कल पे, तो एक पार्ट उस पार्ट को कहते हैं सेमी सर्कल। तो अब यहाँ पे जब हम सर्कल पे कॉर्ड ड्रॉ कर रहे हैं, तो एक जो बड़ा वाला पार्ट है फ्रेंड्स, उसको मेजर सेगमेंट कहते हैं। हम उसको मेजर सेगमेंट कहते हैं फ्रेंड्स। अब इसमें सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट फ्रेंड्स कॉर्ड ही होता है, बस वो एक लाइन जो है उसी को हम जब मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट जब बनता है, तो उस टाइम हम उस लाइन को सेगमेंट कहते हैं। जब ये जो मेजर सेगमेंट हुआ, यानी जो बड़ा वाला पार्ट है वो मेजर सेगमेंट हो गया, छोटा वाला पार्ट हो गया माइनर सेगमेंट। यानी कि जब डायमीटर ड्रॉ किया जा रहा है सर्कल में, तो एक उस पार्ट को कहते हैं, जो पार्ट निकलता है वो सेमी सर्कल होता है। और जब हम सर्कल पे कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, तो जो बड़ा वाला पार्ट होता है उसको हम मेजर सेगमेंट, और जो छोटा वाला पार्ट होता है माइनर सेगमेंट, हम उसको कहते हैं। तो अब हमारी कितने टॉपिक्स क्लियर हो गए, यानी कितने इसके पार्ट्स क्लियर हो गए? रेडियस क्लियर हो गया फ्रेंड्स। रेडियस सर्कल के सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक जो लाइन आती है उसको हम रेडियस कहते हैं। कॉर्ड बिना सर्कल के सेंटर को इंटरसेक्ट किए बिना अगर कोई लाइन ड्रॉ की जाती है सर्कल में, तब हम उसको कॉर्ड कहते हैं। और जब ये कॉर्ड सर्कल में ड्रॉ हो जाता है, तो जो दो पार्ट निकलता है, बड़ा वाला पार्ट होता है मेजर सेगमेंट, छोटा वाला माइनर सेगमेंट। तो अब उसके बाद जब हम डायमीटर, यानी कि कोई लाइन जो सर्कल के सेंटर को इंटरसेक्ट करते हुए ड्रॉ की जाती है सर्कल में,
तो दो पार्ट निकलते हैं। एक पार्ट होता है सेमी सर्कल, मतलब कि वो आधे आधे सर्कल निकल जाते हैं, यानी कि आधा कट जाता है सर्कल, तो उसको हम सेमी सर्कल कहते हैं। और जो लाइन जो ड्रॉ की जाती है जिसकी वजह से सेमी सर्कल फॉर्म होता है, तो उस लाइन को हम कहते हैं डायमीटर। जैसे कि ये है फ्रेंड्स, आधा पार्ट सेमी सर्कल, ये कॉर्ड। तो अब हमारा टॉपिक क्लियर हो गया, रेडियस, कॉर्ड, मेजर सेगमेंट और डायमीटर। अब फ्रेंड्स हम लोग का 4 टॉपिक क्लियर हो गया। अब बचा हम लोग का 6 टॉपिक और। अब हम लोग का अलग दूसरा पार्ट है, अगला पार्ट सेकंड। अब क्या फ्रेंड्स, सेकंड क्या होता है फ्रेंड्स? सेकंड जो होता है वो भी कॉर्ड से मिलता जुलता होता है, उसमें भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होते हैं, पर इसमें क्या डिफरेंस होता है वो हमें समझना होगा। कॉर्ड में क्या होता है कि बिना सर्कल के सेंटर को इंटरसेक्ट करते हुए कोई लाइन सर्कल के अंदर ड्रॉ की जाती है तो हम उसको कॉर्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हो गया फ्रेंड्स, ये एक कॉर्ड है। पर यहाँ पे सेकंड की बात हो रही है। सेकंड है कि अगर कोई भी लाइन सेकंड जो है फ्रेंड्स, वो कोई भी अगर लाइन सर्कल के सेंटर को बिना इंटरसेक्ट किए हुए सर्कल के अंदर और बाहर दोनों साइड, यानी कि सर्कमफ्रेंस को इंटरसेक्ट करते हुए अगर ड्रॉ की जाती है तो हम उसको, उस लाइन को सेकंड कहते हैं। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, कॉर्ड सर्कमफ्रेंस के अंदर ड्रॉ की जाती है और जो लाइन बिना सर्कल के सेंटर को इंटरसेक्ट करते हुए, बिना इंटरसेक्ट किए बिना अगर सर्कमफ्रेंस को इंटरसेक्ट करते हुए बाहर निकल जाती है तो फ्रेंड्स उसको हम सेकंड कहते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन है फ्रेंड्स। ये जो सेकंड लाइन है वो सेंटर के सर्कल सेंटर को इंटरसेक्ट किए बिना ये बाहर सर्कमफ्रेंस को जब अगर इंटरसेक्ट करती है तब हम उस लाइन को सेकंड कहते हैं। और डायमीटर में क्या था फ्रेंड्स, आधा पार्ट बन जाता है, सर्कल के सेंटर सर्कल को इंटरसेक्ट करती है। कॉर्ड में सर्कमफ्रेंस के अंदर ही वो रहता है, वो लाइन जो सर्कमफ्रेंस के अंदर ही रहती है, यानी कि सर्कमफ्रेंस को इंटरसेक्ट नहीं करती है और ना ही सर्कल के सेंटर को इंटरसेक्ट करते हुए कोई लाइन बनती है तो उसको हम कॉर्ड कहते हैं। और अगर कोई लाइन बिना सर्कल के सेंटर को इंटरसेक्ट करते हुए कोई लाइन ड्रॉ की जाती है जो कि सर्कमफ्रेंस को इंटरसेक्ट कर रही है तो उसको हम कहते हैं सेकंड भी फ्रेंड्स समझ आ गया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको कोई भी नॉलेज हो रही है तब भी आप लाइक करिए। और अगर आपको कुछ भी इसमें समझ आ रहा है जो कि आपके दोस्तों को नहीं पता है, आप उनको बताना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो का आप उनके पास शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिल सके और वो भी कुछ नॉलेज ले सकें। अब फ्रेंड्स अब हम लोग का अगला जो पार्ट है आर्क है फ्रेंड्स, आर्क। अब हमारा बस 2 टॉपिक्स बचे हैं, आर्क और कंसेंट्रिक सर्कल। अब हम लोग आर्क को पहले समझ लेते हैं, फिर कंसेंट्रिक सर्कल को समझेंगे। तो फ्रेंड्स आर्क क्या होता है? तो फ्रेंड आर्क जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि अगर कोई, जैसे ये सर्कल है, ये सर्कल की जो लाइन है उसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं, ये आपको पता है। अब इस सर्कमफ्रेंस का कोई पार्ट, यानी कि इतना पार्ट, जितना मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, इतना जो पार्ट है फ्रेंड्स, ये जो पार्ट, जो सर्कमफ्रेंस का जो पार्ट होता है उसी को हम आर्क कहते हैं। चाहे इस साइड से आप इसका पार्ट लें सर्कमफ्रेंस का, इसको भी हम आर्क कहेंगे, इसको भी हम आर्क कहेंगे। यानी किसी सर्कमफ्रेंस का कोई
थोड़ा सा पार्ट, जो सरकमफ्रेंस का जो पार्ट होता है उसको हम आर्क कहते हैं। आर्क यानी कि सर्कल की जो लाइन है उसका जो पार्ट है उसको हम आर्क कहते हैं। तो हम सिंपल सा ये भी कह सकते हैं कि सरकमफ्रेंस का जो पार्ट है उसको हम आर्क कहते हैं। और सरकमफ्रेंस आप लोगों को मैंने पहले ही बता चुका है कि सरकमफ्रेंस क्या होता है। सर्कल की लाइन को कहते हैं सरकमफ्रेंस। अब हम लोग का लास्ट पार्ट है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है फ्रेंड्स? कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो है फ्रेंड्स वो दो रेडियस को मिला करके, यानी कि दो रेडियाई को मिला करके दो रेडियाई को बनता है। वो मैंने बताया कि दो अगर रेडियस है तो उसको हम रेडियाई कहेंगे। ये फ्रेंड्स सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर है। इस सर्कल के सेंटर से सरकमफ्रेंस तक एक लाइन आई, उसको हम रेडियस कहते हैं। अब यहाँ से फिर वहीं से फिर एक और लाइन आई, उसको भी हम रेडियस कहते हैं। ये दोनों को हम अगर बोलें तो रेडियाई कहते हैं। अब फ्रेंड्स ये जो दो रेडियस के हेल्प से जो एक पार्ट बन रहा है उस पार्ट को हम सेक्टर कह सकते हैं या क्वाड्रेंट कह सकते हैं। यानी कि ये जो ये ट्रायंगल वाला पार्ट बन रहा है ना फ्रेंड्स, यानी कि ये जो पार्ट है फ्रेंड्स, इस पार्ट को मैं बता रहा हूँ, इस पार्ट को, ये जो पार्ट है फ्रेंड्स, ये जो पार्ट बन रहा है फ्रेंड, इस पार्ट को हम क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? सेक्टर आप कह सकते हैं या क्वाड्रेंट, दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हैं, दोनों सही है फ्रेंड। सेक्टर या क्वाड्रेंट, यानी कि इसका क्या कहेंगे हम यहाँ पे कि जब कोई दो रेडियस यानी रेडियाई, जब दो रेडियाई के हेल्प से जो एक ट्रायंगल शेप का जो पार्ट होता है उस पार्ट को हम कहते हैं क्वाड्रेंट या सेक्टर। दोनों में से आप कोई भी कह सकते हैं। आपको समझ आ रहा होगा कि जो सर्कल है फ्रेंड्स, इस सर्कल का जो एक सेंटर है, सर्कल सेंटर, उस सेंटर से एक लाइन आई सरकमफ्रेंस तक, उसको हम रेडियस कहते हैं। फिर एक और लाइन आई सरकमफ्रेंस तक। आप यहाँ ऐसे भी दे सकते हैं कि ये यहाँ पे ना आए, ये पूरा यहाँ तक आ जाए, तब वो लाइन क्या हो जाएगी फ्रेंड? ये लाइन हो जाएगी डायमीटर। जब अगर दोनों एक अपोजिट साइड है तब वो बन जाएगा फ्रेंड्स डायमीटर। और जबकि डायमीटर अगर वो बनता है तो उसके पार्ट को हम कहते हैं सेमी सर्कल। और यहाँ पे है क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स ये कितने वाला था? तो फ्रेंड्स अगर इस सर्कल जो है, उस सर्कल का सेंटर जो है, वहाँ से अगर एक लाइन आती है उसको, जिसको हम रेडियस कहते हैं, तो उसके अपोजिट साइड कोई लाइन नहीं होनी चाहिए। लाइन होनी चाहिए पर उसके अपोजिट साइड लाइन नहीं ड्रॉ होगी। अगर उसकी अपोजिट साइड लाइन ड्रॉ हो जाएगी तो वो तो डायमीटर बन जाएगा। जबकि यहाँ पे सिर्फ दो रेडियस के हेल्प से बनाना है, तो आप इसके अपोजिट साइड ना करके आप इधर कर दें या इधर कर दें या फिर यहाँ पे कर दें, तो फ्रेंड्स ट्रायंगल का पार्ट बनता है। अब वो जो पार्ट बना है ट्रायंगल का, उसको हम क्वाड्रेंट कहते हैं या आप उसको सेक्टर भी कह सकते हैं। जो पार्ट है फ्रेंड्स उसको हम क्वाड्रेंट और सेक्टर कहते हैं फ्रेंड्स। वो जो लाइन है उसको हम रेडियस ही कहेंगे, पर जो पार्ट बन रहा है उसको हम क्वाड्रेंट और सेक्टर कहेंगे। तो आई होप आप लोग को ये पार्ट्स ऑफ सर्कल समझ आ गया होगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप बिना इस चैनल को सब्सक्राइब किए हुए इस वीडियो को मत छोड़िएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए। और अगर आपको ये नॉलेजेबल वीडियो लगा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए, ताकि उनको भी ऐसी मज़ेदार इंटरेस्टिंग नॉलेज होती रहे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप बिना इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आप मत जाइएगा। तो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। Thanks for watching. Bye.